यह क्लास 10 से सोशल साइंस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस संख्या 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस संख्या 1 हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, दीनार किस देश की मुद्रा है? तो दीनार किस देश की मुद्रा है? इराक का। इसके अलावा कुवैत का भी मुद्रा दीनार ही है। तो ऑप्शन में अगर कुवैत रहेगा तो भी इसका आंसर क्या होगा? कुवैत होगा। तो इराक या कुवैत याद रखना है। उसी तरह से सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो याद रखना है रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल है। तो अगर सऊदी अरब का पूछेगा तो रियाल बताना है। इसी तरह से रूस की मुद्रा पूछेगा तो रूबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? बताइए। तो किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है? विनियोग के द्वारा, यानी कि इन्वेस्टमेंट के द्वारा निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 3, जनमत पर आधारित शासन है। तो जनमत पर आधारित शासन कौन सा है? लोकतंत्र। लोकतंत्र जनमत पर आधारित शासन है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो कहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था है। बाकी भारत देश में संघीय शासन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संघीय शासन है, लेकिन इंग्लैंड में एकात्मक शासन है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन दक्षिणी बिहार की नदी है? तो दक्षिणी बिहार की नदी कौन सी है? सोन नदी है ना। ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी दक्षिण बिहार की नदी है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में कहाँ पर है? इंदौर में। ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो यहाँ पर कौन अजैविक संसाधन है? नदी। बाकी सब देख सकते हो, मानव सजीव है इसलिए मानव जैविक संसाधन है, पक्षी भी सजीव है इसलिए पक्षी जैविक संसाधन है, पेड़ भी सजीव है इसलिए पेड़ भी जैविक संसाधन है। लेकिन नदी यहाँ पर क्या है? निर्जीव है, इसलिए नदी अजैविक संसाधन हो जाएगा। तो 7 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नदी। क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1871। क्वेश्चन नंबर 10, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? स्टालिन। ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन। क्वेश्चन नंबर 11, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र। क्योंकि लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन व्यवस्था होती है, इसलिए सबसे क्या है? सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है लोकतंत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, साइकिल
किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? समाजवादी पार्टी का। ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग का अध्यक्ष कौन थे? इब्राहिम रहमतुल्लाह। ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम रहीमतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? तो भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफी यंत्र द्वारा भूकंप के तरंग को मापा जाता है। तो यही क्वेश्चन ऐसे आए कि भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो उसका आंसर होगा सिस्मोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफी। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आता है कि भूकंप को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो अगर ऐसा पूछे तो इसका आंसर होगा रिएक्टर स्केल। क्या होगा? रिएक्टर स्केल। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो यहाँ पर प्राकृतिक आपदा नहीं है, उसको चुनना है। तो यहाँ पर देख सकते हो सुनामी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है। हिमस्खलन भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन युद्ध प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। इसलिए 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, युद्ध। क्वेश्चन नंबर 16। सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है? तो आपको बताया है ना, कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और पीट। तो यहाँ पर सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है, वो चुनना है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? एंथ्रासाइट है ना। ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रासाइट। ये सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो बताइए कौन सा होगा आंसर? तो लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक यहाँ पर कौन सा होगा? मजबूत जनमत। यानी कि अच्छी तरह से निष्पक्ष तरीके से अगर वोटिंग होगा तो उससे लोकतंत्र क्या होंगे? सफल होंगे। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मजबूत जनमत। क्वेश्चन नंबर 18। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? यहाँ पर देख सकते हो जल की अधिकता, ये भी एक कारण है। नदी के तल में अवसाद का जमा होना, ये भी कारण है। वर्षा की अधिकता, ये भी कारण है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो आपको पता है ना, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, जिसके अंतर्गत सबसे छोटा स्तर ग्राम पंचायत होता है। दूसरा स्तर ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? पंचायत समिति। और तीसरा जो स्तर होता है वो जिला परिषद होता है। तो यहाँ पर पूछा है दूसरा स्तर, तो कौन सा होगा? पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक स्तर पर होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति। क्वेश्चन नंबर 20। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण आर्द्र। ऑप्शन नंबर सी, उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। क्वेश्चन नंबर 21। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन यानी कि ISO का मुख्यालय कहाँ है?
तो ISO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ए जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? 1928 ईस्वी को, मुंबई में, ध्यान रखना। तो भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। और अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए इसी से जुड़ा हुआ कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो फिर ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना 1927 ईस्वी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कागज़ के नोट। सोने के सिक्के प्राचीन काल में चलते थे, चांदी के सिक्के भी प्राचीन काल में चलते थे, लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है आधुनिक यानी कि वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय में मुद्रा का क्या रूप है? कागज़ के नोट के रूप में होता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी 1936। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष में आपको याद रखना है स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? तो सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? जल परिवहन, है ना। ऑप्शन नंबर बी जल परिवहन। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 27, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो कौन था? बिस्मार्क, है ना। जर्मनी के एकीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? बिस्मार्क का था। इटली के एकीकरण पूछा जाएगा, तो इटली का एकीकरण अगर पूछा जाता तो फिर क्या होता? काउंट काबोर्ड भी होता, गैरीबाल्डी भी होता, और एक कोई है मेजिनी, उसका भी नाम आता। लेकिन यहाँ पर इटली नहीं पूछा है, जर्मनी पूछा है। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी बिस्मार्क ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 28, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? तो किस देश के सहयोग से खोला गया है? रूस के सहयोग से खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी रूस। क्वेश्चन नंबर 29, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। ऑप्शन नंबर बी करो या मरो। क्वेश्चन नंबर 30, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। तो डॉक्टर मेधा पाटकर किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1986 ईस्वी में। एक्चुअल में ये गोल घर जो था वो अनाज का गोदाम था, जो इमरजेंसी केस के लिए उसका इस्तेमाल करना था। एक्चुअली में उससे पहले क्या हुआ था, काफ़ी अनाज का दिक्कत हुआ था, यानी कि अकाल पड़ने के कारण अनाज की काफ़ी कमी हो गई थी। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए गोलघर का निर्माण किया गया था 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पर है? तो भारत में
सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पर है? डिगबोई में। डिगबोई कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिगबोई। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा सरकार। अगर राज्य है तो उस राज्य का सरकार अवश्य होगा। ऑप्शन नंबर बी, सरकार। क्वेश्चन नंबर 34, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? चरक को। ऑप्शन नंबर बी, चरक। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? मतलब इसको 95 थीसिस भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब 95 थीसिस किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? मार्टिन लूथर की। ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? वैसी कंपनी जो कई देशों में उसका सेवा मौजूद होता है। तो यहाँ पर एलजी हो जाएगा, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 38, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? पत्र मुद्रा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सुनामी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पर आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी, 1854। क्वेश्चन नंबर 42, बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? तो कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि पर। ऑप्शन नंबर ए, ऊंची भूमि। क्वेश्चन नंबर 43, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? मोबाइल। क्या हो जाएगा? मोबाइल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो यहाँ पर प्राकृतिक आपदा कौन है? भूकंप है। इनकी प्राकृतिक आपदा मतलब कुदरत के द्वारा घटित होने वाली आपदा। तो ये बिल्कुल भूकंप यहाँ पर सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। क्वेश्चन नंबर 45, रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का। ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। आपको पता होना चाहिए वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और मैं यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिख दिया हूँ, इसको अच्छा से याद कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है? तो कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितना % है? 40%। ऑप्शन नंबर बी, 40%। क्वेश्चन नंबर 48, संघ राज्य का उदाहरण है?
तो इनमें से कौन संघ राज्य का उदाहरण है? अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। बाकी चीन और ब्रिटेन में क्या एकात्मक शासन है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पर है? भारत में। ऑप्शन नंबर सी भारत। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो आपको पता है ना, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय 1975 को। ऑप्शन नंबर बी 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 51, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है? तो कौन सा है? महाजन। ये क्या है? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। बाकी देशी बैंकर, व्यापारी, सहकारी बैंक, ये सब क्या है? संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली है, जबकि महाजन क्या है? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला साधन है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। 52, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो लोग कहाँ पर रहते हैं? बंगला में रहते हैं, तो आपको इससे याद रखना है ऑप्शन नंबर सी बंगला। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला है। क्वेश्चन नंबर 53, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो कौन सी पुस्तक है? दास कैपिटल। दास कैपिटल को ही समाजवादी या साम्यवादी का बाइबिल कहा जाता है, दास कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 55, ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? डेयरी विकास से है। या अगर ऑप्शन में रहेगा दुग्ध उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेयरी विकास या दुग्ध उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 56, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1920। क्वेश्चन नंबर 57, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 58, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 1929 ईस्वी को। 1929 ईस्वी को विश्वव्यापी आर्थिक मंदी शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? RBI, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो आपको पता है ना, फसल 3 प्रकार के होते हैं, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। खरीफ फसल कब बोया जाता है? जून जुलाई को बोया जाता है। और रबी फसल कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर को। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर नवंबर। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा है? खिलौना उद्योग। ऑप्शन नंबर सी, खिलौना उद्योग।
क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो गन्ना व्यावसायिक फसल है, जूट भी व्यावसायिक फसल है, तंबाकू भी व्यावसायिक फसल है, लेकिन गेहूँ व्यावसायिक फसल नहीं है। ये खाद्यान्न फसल है, खाद्यान्न जिसको बोल सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 64, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर, यानी कि जनता की भलाई पर ध्यान दिया जाता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ पर ध्यान दिया जाता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था इसलिए क्या होगा? जनता की भलाई यानी कि लोक कल्याण, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत क्या एक बहुत बड़ा देश है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो छोटे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, लेकिन भारत एक बड़ा देश है, इसलिए यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 66, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। चलो इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि गिर नेशनल पार्क, पहले तो ये पता होना चाहिए गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में है। गिर गौ से शुरू होता है और गुजरात भी गौ से शुरू होता है। तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, और वो नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एशियाई बाघ के लिए फेमस है। तो उसको भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 67, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो कौन से उद्योग शामिल थे? ऑप्शन नंबर ए, कोयला उद्योग, कपास उद्योग और लौह उद्योग। क्वेश्चन नंबर 68, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडोन का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी, सेडोन का युद्ध। और जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, ये सवाल है। तो इसका आंसर होगा 18 जनवरी 1871 को। क्वेश्चन नंबर 69, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, कोयला। क्वेश्चन नंबर 70, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? धान है। ऑप्शन नंबर डी, धान। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का पूर्व नाम क्या था? योजना आयोग। तो योजना आयोग को ही बदल करके नीति आयोग रखा गया है। कब? 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो आपको पता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वर्तमान प्रधानमंत्री। तो इसलिए इसका अध्यक्ष होगा श्री नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष पूछे तो श्री सुमन बेरी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 71। चलो ये तो हो गया। 72, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे? तो कौन नहीं थे? जेड गुडी, ऑप्शन नंबर सी, जेड गुडी। थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 74, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो आपको पता है ना, त्रिस्तर में सबसे छोटा स्तर क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है। दूसरा जो स्तर होता है वो पंचायत समिति होता है।
तीसरा जिला परिषद होता है, नगर निगम नहीं होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नगर निगम। 75 लौह अयस्क है, तो लौह अयस्क कैसा है, नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय संसाधन है? तो आपको बहुत अच्छा से पता है अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76 लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, ये कथन किसने कहा था? तो ये 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं अब्राहम लिंकन ने, ऑप्शन नंबर सी अब्राहम लिंकन। 77 धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ये किसने कहा था? तो ये बात किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 78 हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो बिल्कुल कुछ देर पहले बताएं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, ऑप्शन नंबर ए आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 80 राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग ही राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उसके चिन्ह को भी प्रदान करता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। चलिए, ओके।